नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है स्पीड न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में गांधी समाधि पर एसएसपी विद्यासागर के निर्देश पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इसमें सभी दोपहिया वाहन चालकों को रोककर उन्हें यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और बाइक चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने की सलाह दी गई। साथ ही मिनी मेट्रो को भी यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। किशनगंज जिले के ताराबारी गांव में सोमवार दोपहर को एक दुखद हादसा हुआ। जी हां, किशनगंज जिले के ताराबारी गांव में सोमवार दोपहर को एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक युवती की मिट्टी के ढेर में दबने से मौत हो गई। घटना तब हुई जब महिलाएं बूढ़ी कनकई नदी के मरिया धार से मिट्टी खोद रही थी और अचानक मिट्टी का ढेर खिसक गया। इस हादसे में गुलजबी बेगम, जो ताराबारी जैना मेंबर की बेटी थी, मिट्टी के नीचे दब गई। स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन भारी मिट्टी के दबाव के कारण युवती को बचाया नहीं जा सका। थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि पुलिस और एसडीपीओ मंगलेश कुमार मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। दाहोद के भाटीवाड़ा में कंपनी के निर्माणाधीन और ऊर्जा संयंत्र में रात को अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने में 8 घंटे से अधिक का समय लग गया और सुबह भी आग धीरे धीरे जल रही थी। सौभाग्यवश इस हादसे में किसी को कोई हताहत या चोट नहीं आई। हालांकि इस घटना में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। धमतरी छत्तीसगढ़ में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के राजपत्रित अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और थाना चौकियों की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र की गतिविधियों से अवगत होकर बेसिंग पुलिसिंग को मजबूत करने और अपराधों की रोकथाम के लिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। सूरज सिंह परिहार 2015 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा, एसडीओपी शैलेंद्र पांडे, डीएसपी मीना साहू, मोनिका मरावी और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। धमतरी से सी न्यूज संवाददाता वेणु साहू की रिपोर्ट। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों के संचालन का समय बदलने का निर्णय लिया। अब इन विद्यालयों का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 12 बजे तक होगा। ये बदलाव परिषदीय, राजकीय, अशासकीय और अन्य बोर्ड के विद्यालयों पर लागू होगा। इस परिवर्तन से छोटे बच्चों को भीषण गर्मी में स्कूल आने जाने में राहत मिलेगी। इसके साथ ही हीट वेव से बचाव के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस पट्टी पर बांगरमो कोतवाली क्षेत्र के खंबौली गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सभी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद सीएससी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यह हादसा बेहद भीषण था और घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में तीसरी बार एनटीपीसी की पाइपलाइन फटने से क्षेत्र में एक बार फिर चिंता और रोष का माहौल है। एनटीपीसी और अंबेडकर नगर के अधिकारियों की उदासीनता के कारण पीड़ितों के दर्द को ना तो देखा जा रहा है और ना ही सुना। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही, जबकि किसान पहले भी मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत कर चुके हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा जनपद के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री जी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। साथ ही कार्यों को तेजी से और गुणवत्ता पूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल पाइपलाइन के लिए सड़कों को शीघ्र ठीक करने की बात भी कही। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंत्री ने लंबित मामलों में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए और अवैध कच्ची शराब पर प्रभावी कदम उठाने पर बल दिया। मंत्री जी ने औद्योगिक निवेश की जानकारी ली और बताया गया कि 258 एमओयू साइन हो चुके हैं। बैठक में जिले के अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम पंचायत देवरान के मोहल्ला गढ़ी में स्थित एक हैंडपंप पिछले 5 सालों से खराब पड़ा हुआ है और अब तक इसे ठीक नहीं कराया गया। इस भीषण गर्मी में ग्रामीण पानी के लिए परेशान हैं और कई बार प्रधान से भी समस्या को हल करने की गुहार लगाई है,
लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर ध्यान देता है या ऐसे ही अनदेखा कर दिया जाता है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के पधारा गांव में मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। मृतक की पहचान वकील गोस्वामी 32 वर्षीय के रूप में हुई, जो ग्राम पधारा का निवासी था। शव मिलने की सूचना पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए स्पीड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।